into two parts, equal parts, then each part is called half. तो इसमें से हम लोग इसे कह सकते हैं कि यह हाफ है और यह भी हाफ है। तो इस हाफ का वैल्यू जब टोटल यहाँ 100 था तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 50, क्योंकि हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अगर हम लोग इसे हाफ का भी हाफ कर दें, मतलब 50 का भी हाफ कर दें, तब यह क्वार्टर मिल जाता है। हमने टाइम जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उस समय भी आपने देखा होगा। सॉरी, तो 25 हो जाएगा हाफ का हाफ, यानी 1 क्वार्टर का वैल्यू हो जाएगा 25। तो 3 क्वार्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा 75। इस तरह से हम लोग सीखे हैं। अब इसी से रिलेट करते हुए थोड़ा सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए कि यहां दिया गया 24/5 और आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहले तो ये समझिए कि डेसिमल तब होता है जब डिनोमिनेटर में या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? नहीं, 5 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 या 100 बन जाएगा? 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वेरी गुड। जब हम लोग डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए उसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब यह जो आंसर होगा यहाँ अब यह बन जाएगा 24 टाइम्स 2 इज 48, है ना, 48/10। और जैसे ही डिनोमिनेटर इसका 10 बना, अब आप आसानी से इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, माइक ऑफ कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट से पहले डेसिमल होगा, 10th प्लेस पर डेसिमल होगा। देयरफॉर इट विल बी 4.8। नाउ विच ऑफ दीज ऑप्शन इज गिवन एज 4.8? ऑप्शन नंबर बी, 4.8। तो हमने क्या सीखा कि जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसका डिनोमिनेटर 10 या 100 होगा तो उसे आसानी से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सॉरी डेसिमल में लिख सकते हैं। तो पहले इसको 10 बना लीजिए, केवल डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर के बारे में सोचना भी नहीं है, न्यूमरेटर अपने आप कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो 5 इंटू 2 10 बन गया। जब डिनोमिनेटर को 10 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लिए 48 और नीचे आ गया 10, तब इसको आसानी से हम लोग डेसिमल में लिख दिए। दूसरा मेथड क्या है ये समझिए। मान लीजिए अब आपके पास कोई मेथड वैसा नहीं दिया गया है, केवल आपको आ रहा है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप सिंपली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करना है कितने टाइम्स में? 5 से, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जा रहा है, तो 5 4 जा 5 4 टाइम्स 20, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आपको मिल जाएगा 4। हाँ, और अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर आप जानते हैं कि कोई भी जब होल नंबर होता है ना, जब भी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, जब भी कोई होल नंबर होता है तो होल नंबर के बाद में हम लोग जितना चाहें उतना डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं। ऐसे ये सब लोग सीखे हैं। होल नंबर के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है और डेसिमल नंबर के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 24 जो था, अभी तक आपको 24 नजर आ रहा था, हम लोग इसे समझ सकते हैं कि ये 24.0 भी हो सकता है, बाद में जीरो रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बाद में और भी जीरो रख दिए कोई फर्क नहीं पड़ा।
है ना। अब ये जो डेसिमल है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो इस डेसिमल को आप यहाँ कोसेंट में रख दीजिए। और अब ऊपर से फिर से हम लोग जानते हैं कि नंबर को जब तक यह डिवाइड नहीं होता तब तक दूसरे नंबर को रिपीट कर सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं। 5 वेरी गुड। तो यहां से हमने इस 50 को इसके नीचे रख दिया। अब ये नंबर बन गया 40। फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 8 टाइम्स 40। और जैसे ही हमने 40 लिखकर सबट्रैक्ट किया, अब यह पूरी तरह से कैंसिल हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारा आंसर यहीं रुक गया। या चाहे तो आप 0 0 लिखते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो अगेन द आंसर इज 4.8। तो जो मेथड आप चाहें वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गुड। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में भी पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Don't read it as 0.12. 0.12. The decimal part is read separately. 0.12. Very good. So we will match it in this way, 0.12. And this is 2 by 10. 0.2. So find out where the 0.2 is and match it. Similarly, 6 by 10. 0.06. Very good. 0.6. 15 by 100. Now there are 2 zeros. So there will be 2 digit after decimal. 0.15. Very good. 0.15. 15 नहीं, 15 कहेंगे उसे, 0.15। ठीक है। 6 by 100, 0.06। गुड। 4 by 10, 4 by 10, 0.4। वेरी गुड। And 0.03। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फिनिश बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएंगे, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेगा। आपको सेंड नहीं करना है अभी, केवल चेक माई आंसर करना है। सेंड माई आंसर टू क्लास टीचर जब हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं उस समय लिखा जाता है। अभी केवल चेक माई आंसर, इसको क्लिक करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वाह, 10 by 10। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर भेज देना है ग्रुप में, अगर आप चाहें तो। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, भेज देंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ हाँ, आपको ना भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज देता हूँ।